मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नोड्स की कंफ्यूजन से कैसे बचना है। देखो, अपने पास नोड्स कौन सी होती हैं। एक अपने पास होती है रेडियल नोड, एक अपने पास होती है रेडियल नोड्स, और कौन सी होती हैं, एंगुलर नोड्स, और होती हैं एंगुलर नोड्स। यही दो टाइप की नोड्स अपने पास होती हैं, एक रेडियल हो जाएंगी, एक एंगुलर हो जाएंगी। और दोनों को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, अपने पास टोटल नोड्स आ जाएंगी। दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब आपको याद सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो टोटल नोड्स होती है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती हैं। मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टोटल नोड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है, यानी n-1 होती है। अब देखो, अपने को एक बात अच्छे से पता चल चुकी है कि टोटल नोड्स क्या है। ये अपना टोटल नोड्स आ गई, n-1 आ गई। ठीक है, अब यहां पे इज इक्वल टू यहां पे। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपने को क्या करनी है, बैलेंस करनी है, सेटिस्फाई करनी है एक तरीके से। ठीक है, अब यहां पे है n-1, तो यहां पे मैं क्या ऐसा कर दूं, यहां पर मैं क्या ऐसा कर दूं कि अपना आंसर n-1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, यहां पे n-1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो अपने को आंसर में चाहिए ही चाहिए है। और मैं क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं -l प्लस l कर देता हूं। अब इससे क्या होगा, देखो, प्लस l से माइनस l कट जाएगा और ये आंसर कितना बच गया, n-1 बच गया। तो इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब ये -l प्लस l का मतलब क्या है, l का मतलब है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे था अपना प्लस का साइन, यहां पे है अपना प्लस का साइन। मतलब क्या है भाई, मतलब क्या है, ये फॉर्मूला अपना आ गया किसका, रेडियल नोड्स का आ चुका है, और ये एंगुलर नोड्स का आ चुका है। हाँ, अब तीनों चीजें अपनी बन गई। टोटल नोड्स का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो n-1 होता है, रेडियल का पूछ लिया जाए तो n-1 l होता है, और एंगुलर का l होता है। अब आप में से कई बच्चे पक्का ही बोलेंगे कि हम अगर इसमें कंफ्यूज हो गए कि एंगुलर ये था या फिर रेडियल ये था या ये था, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो, एंगुलर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो कैपिटल L आप एक बार लिख के देख लीजिए। कैपिटल L कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, और कैपिटल L में यहां पे आपको होना, चाहे 90 डिग्री बोल लो या थीटा बोलो, थीटा बोल देते हैं, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है ना। हम खाली L लिखते हैं तो उसमें एक एंगल बन रहा है, तो एंगल से याद आ जाएगा कि ये अपनी एंगुलर नोड थी। आज के बाद मेरी गारंटी है कि इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।